कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ से गुजर गए। रात के 2 से ढाई बजे तक जो मैं नलतर पहुंचा था, पूरी रात और तकरीबन सुबह मुझे 8 बजे तक कोई बंदा नहीं मिलता, कोई कमरा नहीं मिलता। मुझे कहीं चलो लेटने की जगह मिल जाए, नहीं मिलती। बर्फ़बारी पूरी रात होती रहती है। मेरे पाँव की उंगलियां पूरी जम जाती हैं बुरे तरीके से। मेरे हाथ बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। सांस लेने में मुझे मुश्किल होती है और बस पूरी रात मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। और जब सुबह होती है और जब सुबह की पहली धूप पड़ती है तो बस एक हिम्मत सी आती है। लेकिन बंदे जो हैं कोई भी होटल के मुझे नज़र नहीं आते कि मैं इनसे बोलूं कि भाई मुझे कोई कमरा दे दो, मैं अपने जो है थोड़ा सा गर्म कर लूं जिस्म, थोड़ा सा सो जाऊं। मैं नींद इतनी शदीद आ रही थी। बस ये एक बहुत ही अजीब व गरीब एक्सपीरियंस था। अजीब 3-4 फैसले गलत लेकर जो है मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन चूँकि वो फैसले मेरे थे, गलत थे लेकिन मेरे थे, तो मुझे अच्छे लग रहे थे, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था। अजीब सी बात है कि आपके जो फैसले होते हैं, अगर आपको आपके फैसले कहीं अच्छी जगह पहुंचा दें तो आप उनको ओन करते हो, और अगर आपके फैसले आपको किसी मुश्किल में डाल दें तो आप दूसरों पर जो है आप उसका जो है गुबार डालते हो कि भाई नलतर के लोग, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ नलतर के लोग अच्छे नहीं हैं, ये कैसी मैनेजमेंट है, ये वो। नहीं मेरे भाई, ये कोई तरीका नहीं होता है घूमने का। जिस तरीके से तुम मेरे व्लॉग में देख रहे हो, पिछले 2 व्लॉग जो रात के तुम लोग, जो मैं खुंजराब से निकला हूँ, सारे गलत फैसले थे मेरे, जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ इस तरीके से। भाई तो ये कोई तरीका नहीं होता है घूमने का और लोगों को बुरा भला कहने का। ये मेरे गलत फैसले थे तो मुझे यहाँ तक लेकर पहुँचे, और मैं उनको ओन करता हूँ। और मैं तुम लोगों को हंसता भाई दिखूंगा, मैं कभी शिकायत करते हुए नहीं दिखूंगा। बहरहाल ये अलग बहस है, इसको हम इस मेंटेलिटी को हम अलग वीडियोस के अंदर जो है इस पर रोशनी डालेंगे। सुबह होती है, मैं बाइक की तरफ जाता हूँ, मैं मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होता रहता हूँ, और मुझे पहाड़ तसल्ली देते हैं कि भाई अब धूप पड़ गई है, अब बेफिक्र रहो, अब सब कुछ सही हो जाएगा। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। बाइक की मैं इंस्पेक्शन करता हूँ, बाइक को ज़िंदा करता हूँ, गर्म करता हूँ उसको, और फिर मैं जो है एक होटल में मुझे बंदा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। में कभी होश में तू जहाँ मिला तुझे देख कर। कभी नींद में कभी होश में तू जहाँ मिला तुझे देख कर। न नजर मिली न जुबान मिली, यूं ही सर झुका के गुजर गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही इतने लो टेम्परेचर में पूरी रात बर्फ़बारी में जब आपकी बाइक खड़ी रहती है तो उसको स्टार्ट करने का तरीका होता है, आपको उसको सेल्फ स्टार्ट कभी भी नहीं करना, बल्कि टूर पे ये आदत बना लो, जब भी आप अपनी पहली किक मारो दिन की, तो वो कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं करो, किक मारो उसे। किक मार के उसको स्टार्ट करो और फिर थोड़ी देर उसको ऐसे ही रन करो, और फिर उसके बाद ये नहीं कि किक मार के बस रेस देना शुरू कर दी, नहीं, हल्की रेस पे उसको रखो, उसको गर्म करो अच्छे से, ऑयल जो है अच्छे से इंजन में सर्कुलेट हो, गर्म हो, और जो है इंजन के पार्ट्स रब ना करें आपस में, हल्के से रेस देकर रखो, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता रेस बढ़ाओ और उसको गर्म करो अच्छे से, तकरीबन 5 मिनट तक ही करते रहो। सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, जिंदगी के सितम सहे। कभी चलते चलते भटक
फिर जब मुझे रूम मिलता है मैं अपनी बाइक पर अबाया चढ़ाता हूँ और अबाया चढ़ाकर उसको अच्छे से सेव करके सिक्योर करके मैं रूम में जाता हूँ। कभी जुल्फ पर, कभी चश्म पर, कभी तेरे हंसी वजूद पर, कभी जुल्फ पर, कभी चश्म पर, कभी तेरे हंसी वजूद पर। जो पसंद थे मेरी किताब में वही शेर सारे बिखर गए। ये उम्र सारी गुजार दी यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी यूं ही जिंदगी के सितम सहे। रूम में जाने के बाद मैं जो सबसे पहला काम जो करता हूँ मैं अपने मोज़े जूते, मैंने 3 मोज़े और फिर उसके ऊपर चमड़े के मोज़े फिर अपने चमड़े के जूते पहने होते हैं। उसके बावजूद मेरी उंगलियां जाम होती हैं, तुम लोग देख रहे हो। मैं अपनी उंगलियों को गर्म करता हूँ अच्छे से और जो है फिर चाय पीता हूँ। ये आवाज़ सुनना ज़रा। अच्छी थी ना ये आवाज़। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने कहा यार कितना सुकून में था यार मैं आज कमरा मिलने के बाद। बहरहाल कमरा मिलने के बाद मैं सोता नहीं हूँ भाई, कीड़ा है मेरे अंदर बहुत बड़ा एक्सप्लोरिंग का, ट्रैकिंग का। इतनी जल्दी थी, मैंने कहा बस सही है, रिफ्रेश हो गए, चल मेरा भाई। अब मैं नलदर को एक्सप्लोर करने निकल गया। धूप अच्छी खासी पड़ना शुरू हो गई थी, हिम्मत आ गई थी ज़रा हड्डियों में जो, और बस मैंने कहा कि गरमाइश मिल गई है जितनी चाहिए थी, अब चलो बाहर। तो जो है कमरे को, इस कमरे को मैंने इतना यूटिलाइज़ भी नहीं किया, पैसे भी दे दिए मैंने और इतना मैंने इस कमरे को यूटिलाइज़ भी नहीं किया। अच्छा सा घूमा। तुम लोग यहाँ के सिनेमैटिक्स देखो, आवाज़ें सुनो, मैंने यहाँ की नेचुरल आवाज़ें अपने रिकॉर्ड करी हुई हैं, इनको तुम लोग सुनना, तुम लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी और ऐसा लगेगा कि तुम लोग खुद यहाँ पर मौजूद हो उस वक्त। मैंने ये बात पहले ही बोली है, पहाड़ किसी को नहीं बख्शते। आपकी ज़रा सी कोताही आपको यहाँ पर लाकर छोड़ सकती है। ये मैं भी हो सकता था, मेरी भी बाइक इस तरह अल्लाह ना करता जो है पड़ी भी हो सकती थी, लेकिन मैं एक्सपीरियंस्ड राइडर हूँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है इसी के मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं जो हूँ और अल्लाह ताला की और घर वालों की दुआएं और अल्लाह ताला की तरफ से ये करम है मेरा मेरे ऊपर कि रहा अल्लाह ताला का पूरे सफ़र में कि मैं इतने हादसे का इस तरह के जो है शिकार नहीं हुआ। हालांकि मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं कहूँगा कि मैं इस हादसे का शिकार नहीं हुआ, बस अल्लाह ताला ने जो है मुझे बचाना था, मुझे बचा लिया। लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है कि जब जिस रोड का ना पता हो कि वो कब मुड़ रही है तो आप लोग अपनी स्पीड ना बढ़ाएं। यहाँ के मंज़र सुबह के इतने दिलकश थे, रात को जो हैबत बिठा रहे थे, इस सुबह के मंज़रों ने जो है और लोगों ने तसल्ली दी कि भाई कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम जिंदा बच गए हो। मैंने यहाँ पे लोगों को बताया मेरे साथ रात को क्या हुआ, उन्होंने बहुत जो है मुझे जो है कोसा कि भाई यार अल्लाह के बंदे ये क्या करते हो तुम यार। उन्होंने फिर बहुत उनको बुरा महसूस हुआ और जो है बहुत बुरा महसूस, जिस बंदे ने मुझे कमरा दिया उसको मैंने अपनी जब पूरी की पूरी कहानी सुनाई रात की तो वो उसने तो मुझे डांटा और उसने बोला कि यार मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है अपने ऊपर अभी कि मैं जो हूँ क्यों नहीं था यहाँ पर उस वक्त। कह रहा हम इतनी सर्दी में कोई भी नहीं आता, हम अपने अपने कमरों में घरों के अंदर गए हुए होते हैं और फिर आराम से आते हैं नमाज़ें पढ़ के आराम से बिल्कुल ना नाश्ता पानी करके, तो किसी ने आना होता नहीं है।
बहरहाल आप लोगों को मेरी गलतियों से अब अंदाज़ा हो गया, मेरे फैसलों से, कि भाई क्या करना है टूर पे, क्या नहीं करना है। ज़िंदगी में कितने ही बुरे हादसा आपके साथ क्यों ना हो जाएं, भले आपके साथ जानलेवा हादसा क्यों ना हो, बल्कि जानलेवा भी छोड़ो, आपको कितने भी गम लग जाएं दुनिया में, इस ज़िंदगी को गुजारते वक्त आप कितने ही रंजो गम का शिकार हो जाओ, अपने अंदर का बच्चा जो होता है ना, वो कभी नहीं मारना चाहिए। अंदर से ना एक, हम जिस तरीके से बड़े हो रहे होते हैं, अपने अंदर का जो एक खुश आदमी जो होता है ना, हम उसको जो है चुप कराते हैं, उसको मार देते हैं। अपने अंदर का ना ये बच्चा कभी नहीं मारना चाहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए और इमेच्योर हरकतें भी करते रहने चाहिए। लाइफ में इतना सीरियस हो जाना कि बस अपने अंदर की खुशियाँ सारी की सारी कुर्बान कर दें और इसको समझें कि हम अब बड़े हो गए, ये मुझे बात समझ में नहीं आती है कि भाई मैं क्यों कुर्बान करूं, जब मैं अच्छे हंसते खेलते ज़िंदगी गुजार सकता हूं, मैं क्यों अपने आप को जो है इस ख्याल का शिकार करूं कि भाई नहीं, बड़ा होने का मतलब है अपने अंदर के बच्चे को मारना। नहीं भाई, जहाँ पर सीरियस होना होता है वहाँ पर सीरियस रहो, और जहाँ पर आपको अपने अंदर के बच्चे को इस्तेमाल करके खुश होना है तो भाई खुश भी हो। हाँ जी, चार फ्राई। फिर मैंने कमरे में नहीं गया, मैं वापस आकर सारी एक्सप्लोरेशन करके, अच्छा मैं आगे तक भी नहीं गया, जो मेन स्पॉट है यहाँ का, मैं आगे तक नहीं गया। ऑब्वियस रीजंस भाई, मेरे साथ जो हुआ है रात को तुम लोगों को पता है, मैं इस लायक नहीं था, ये सब करने के भी लायक नहीं था मैं, लेकिन फिर भी मैं कर रहा। इससे अच्छा कि मैं कमरे में जाता, मैंने कहा भाई मैं नाश्ता इधर ही करूँगा तुम्हारे साथ किचन में आता, गर्मी थी, मैंने कहा किचन में ही बैठूंगा मैं। उसने बोला आ जाओ, मसला ही नहीं है। मैं किचन में बैठा, फिर मैं नाश्ता वाश्ता किया, इनके साथ 4 अंडे खाए, चाय वाय पी, और मैंने कहा चलो भाई अब वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। ना जी निकलना कर दूँ ना जी, पी कर आया हूँ अलहमदिल्ला, बैठता बनना। हाँ जी, बहुत बेहतरीन जगह है। ओ भाई थक गया यार, अपना होश है नहीं, और जब लोग पूछ रहे हैं कहाँ जा रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कर्दू जा रहा हूँ। भाई मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, मैं नहीं जा सकता था स्कर्दू, दिमाग पता मुझे अभी तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मैं नहीं जा सकता था स्कर्दू। इस जब मोमेंट में जब मैं था तो ऐसा मेरे अंदर एड्रेनलिन पंप हुआ था ना कि बस जैसा लग रहा था मैं दुनिया फतह कर लूँगा, अभी इतनी हिम्मत थी मेरे अंदर इस दिन मैं सीधा गिलगित गया हूँ, अभी तुम लोग आगे देखोगे, और पूरा दिन गिलगित में मैंने रूम के अंदर, रूम से बाहर नहीं निकला मैं, रूम के अंदर लेटा रहा हूँ मैं बस। अल्लाह की कसम, मैंने यार यहाँ पर जो है ना रुकना था, एक दिन और रुकना था, लेकिन बस मैं बेमकसद हुआ हूँ। ये जो पूरी कहानी तुमने नलतर की सुनी है ना, जो मैं ज़िंदगी से खेला हूँ अपनी लिटरली, ये उसके बाद मेरा हाल था। हंसी कोई नहीं छीन सकता, मुस्कुराहट मेरी कोई नहीं छीन सकता, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ये मुस्कुराहट जो है ना तुम लोग इंशाअल्लाह ताला ऐसे की ऐसी देखते रहोगे। ये है ज़िंदगी, ये सब चीज़ें घूमने से समझ में आती हैं। ये सब की सब बातें जो मैं कर रहा हूँ, जितने भी व्लॉग मैंने बनाए अब तक, कराची से मैं निकला हुआ, ये सब सफ़र करोगे तो समझ में आएगा ना मेरी जान, सफ़र नहीं करोगे तो ये सारी पर्सनैलिटी में बातें नहीं आएंगी। ये सब कुछ अपने बच्चों को निकालो, क्यों नहीं भेजते हो अपने बच्चों को, भले बेटी है बेटा है जो भी है भाई, निकालो उसको घरों से, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी। घरों में बैठकर पर्सनैलिटी नहीं बनती है, पर्सनैलिटी सिर्फ 2 चीज़ों से बनती है आपके बच्चे की। एक, उसको आप बुज़ुर्गों के अंदर उठाओ बिठाओ, जो ज़्यादा पक्की उम्र के लोग हैं, जो कि ये सारी ज़िंदगी अपनी गुजार चुके हैं, दादा दादी नाना नानी, ये पर्सनैलिटी बनाते हैं एक आपके बच्चे की, उनके साथ उनको उठाओ बिठाओ, घुलो। एक तो आप लड़े हुए होते हो, आधे से ज़्यादा ख़ानदान लड़ा हुआ होता है बहरहाल, और एक पर्सनैलिटी बनती है घूमने फिरने से, सफ़र करने से। आप अपने बच्चों के साथ सफ़र करो, अगर बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूलों में टूर पे जाते हैं तो उनको क्यों नहीं रोको, उनको जाने दो। और अगर आपके बच्चे जो है एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल बच्चे तो बिस्तर भी छोड़ना नहीं चाहते, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, अपने बच्चों को घरों से निकालो। ये व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब जो है अगले व्लॉग में जो है मैं सिर्फ सोऊंगा और कुछ नहीं करूँगा, गिलगित जाकर रूम बुक करके।